हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। बट इससे पहले हम अपना पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे जो बच्चे इस चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं वो भी पिछले लेक्चर से कनेक्ट कर पाएँ। तो हमने क्या क्या अब तक पढ़ा हुआ है कि हमारा यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। यूरिनरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है वो ब्लड में से यूरिया लेता है, थोड़ा सा पानी भी मिक्स करता है और यूरिन बनाता है। बेसिकली सिंपल आप याद रखो कि यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या है। यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन ये है टू मेक यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है आपका यूरिनरी सिस्टम। इसके बाद हमने क्या देखा, यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं हमने ये देखा था। तो यूरिनरी सिस्टम में आपके 2 किडनीज होते हैं, 2 यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ये बातें हम क्लियर कर चुके थे। फिर हमने क्या देखा था कि यूरिनरी सिस्टम में हमारी किडनी का लोकेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी का रिब केज होता है, हमारा रिब केज, ठीक है, रिब केज क्या होता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम से आपके अटैच्ड होती है, स्टर्नम से मैच करती है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से निकल करके जो बोन्स आपके स्टर्नम से अटैच्ड होती है, दिस इज कॉल्ड द रिब केज। तो रिब केज में भी 2 ऐसे रिब केज होते हैं, मतलब 2 पेयर ऑफ रिब केज, 2 पेयर ऑफ रिब केज ऐसे होते हैं जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब केज कहते हैं। और वो वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच होते हैं बट आपके फ्रंट में ना आपके स्टर्नम से अटैच नहीं होते। तो जो आपकी किडनी होती है ना वो वहीं पे होती है। ठीक है, इतनी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें क्या देखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। उससे पहले थोड़ा सा ना एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं कि हमने क्या देखा था यूरिनरी सिस्टम का। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि आपके यूरिनरी सिस्टम में आपकी किडनीज होती हैं। ठीक है, 2 किडनी आपके पास होती है। आपको पता है आपकी किडनी बीन शेप्ड होती है। ठीक है, रेडिश ब्राउन इन कलर में होती है। और यहाँ से ये आपके 2 यूरेटर निकले होते हैं। ठीक है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसको आप यूरेटर कह रहे हो। ठीक है, अब ये जो यूरेटर होता है यहाँ आकर के एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जिससे कनेक्टेड होता है। और यूरिनरी ब्लैडर से आपका एक यूरेथ्रा होता है जहाँ से यूरिन एग्जिट करता है। इतनी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, नाम लिख लो यहाँ पे। जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं उनको भी समझ में आ जाए कि क्या बात हो रही है, ताकि वो भी इस लेक्चर को अच्छे से कनेक्ट कर सकें। ओके, तो ये आपकी किडनी हो गई, ये आपका यूरेटर है, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस इज द यूरेथ्रा। आप नंबर में काउंट कर लो, यूरेथ्रा ए। ठीक है, नंबर से आप काउंट कर लो। आप देखो आपके पास 2 किडनीज हैं, दोनों किडनीज से एक एक ट्यूब निकली हुई है जिसको हम यूरेथ्रा बोल रहे हैं। तो आपके पास 2 यूरेथ्रा हो गई और दोनों ट्यूब्स किसी एक ऐसे कंटेनर में आ रहे हैं, एक कंटेनर में आ रहे हैं जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोल रहे हैं। और उस कंटेनर से एक छोटी सी ट्यूब निकली हुई है जिसको हम यूरेथ्रा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके यूरिनरी सिस्टम का पार्ट्स हैं। ठीक है, इतना ही पार्ट होता है आपके यूरिनरी सिस्टम में। अब हम डिस्कस करते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक है, आप पूरी वीडियो को एंड तक एक बार देखो, एक बार आप पूरी वीडियो को एंड तक देखो। आपको आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपका डाउट नहीं क्लियर होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अपने सारे डाउट्स आप पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई योर कमेंट। यूरेथ्रा। ठीक है, अब देखो हम आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, बना लेते हैं पहले अपना किडनी। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का आपका किडनी होता है। तो एक किडनी बनाते हैं, पहले एक ही बनाएंगे, उसी का स्ट्रक्चर करना है। तो बड़ी सी किडनी बनानी पड़ेगी भाई, आप भी साथ के साथ बनाते चलो। ठीक है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर में ये आपकी किडनी। ठीक, दिस इज योर किडनी, रेडिश ब्राउन इन कलर में। शेप क्या है इसका, बीन शेप्ड है। अब देखो ये किडनी जो है ना, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि सब ऑर्गन्स के ऊपर एक लेयर होती है जिससे कि वो थोड़े प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, अभी अगर किसी ने आपको पंच मार दिया, ठीक है, तो अगर ये प्रोटेक्टेड नहीं है तो फिर तो आपकी किडनी बिल्कुल फट के जाएगी, अंदर से बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए इसको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। देखो ऐसा होता है ना, हमारी बॉडी, हम ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन बॉडी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, टफ नहीं होती वो। ठीक है, अगर हमको जरा सा स्क्रैच लग जाए ना तो हमें तुरंत ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड आने लगता है। ठीक है, कट लग जाए जरा सा भी
तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर एनिमल की बात करते हैं ना हम, तो उनकी बॉडी फिर भी हमारी बॉडी से स्ट्रांग होती है, बट ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट सो स्ट्रांग, ठीक है। तो हमें यहाँ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बट हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो खुद को फिर भी प्रोटेक्ट तो करके रखेंगे ना। तो इसके ऊपर जो किडनी के ऊपर कुछ लेयर्स होती हैं। अब वो जो लेयर है, पहली लेयर आपकी होती है कनेक्टिव टिश्यू की। देखो यहाँ पे ये इसकी किडनी के बाहर एक लेयर है, ग्रीन कलर में मैं बना रही हूँ, जिसको हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ऑफ कोर्स ये इतनी दूर नहीं होती है, इसके बिल्कुल अटैच्ड होती है, लेकिन आपको समझ में आए अच्छे से इसलिए मैंने इतनी दूर बनाया है, ठीक है। दिस लेयर इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल। मैं अभी नेमिंग कर दूँ, बिल्कुल कर दूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो गए। रीनल कैप्सूल। अब देखो ये रीनल कैप्सूल किसका बना होता है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू का। यहां पे लिख लो, साथ के साथ लिखते भी चलो। मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? मैम आपने ये तो बताया नहीं कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कोई बात नहीं, सुनो। हमारी जो बॉडी है ना, पूरी की पूरी बॉडी, ये 4 प्रकार के टिश्यू के बनी हुई है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो 4 प्रकार के वो जो टिश्यू है ना, उसी में से एक है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू ना हमारी बॉडी का ये कह लो बहुत बड़ी रेंज का टिश्यू है, जो लगभग सारे ऑर्गन्स की कवरिंग में हेल्प करता है। चाहे वो आप मतलब जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें बोन्स भी आते हैं, आपके लीगामेंट्स भी आते हैं, ठीक है, आपके टेंडन्स भी आते हैं, और कुछ ऑर्गन्स की कवरिंग भी करते हैं ये, ठीक है। जैसे आप अगर हार्ट की बात कर लो तो हार्ट की कवरिंग, ठीक है, पेरिकार्डियम की कवरिंग, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू की होती है। अगर आप बोन्स की बात कर लो तो उसकी कवरिंग पेरिओस्टियम, वो भी आपकी कनेक्टिव टिश्यू की होती है, ठीक। तो इस तरीके से ना काफ़ी ऑर्गन्स की कवरिंग में ये हेल्प करता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू ना किसी भी प्रकार की खींचातानी के लिए ना ऑलवेज प्रिपेयर रहता है। इसलिए अब अगर इस यहाँ पे किसी ने आपको पंच मारा तो ठीक है ना, थोड़ा खींचातानी करके एडजस्ट कर लेगा, आपकी किडनी डैमेज उतनी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये रीनल कैप्सूल हो गया, ठीक, एक लेयर। अभी किडनी के ऊपर एक और लेयर है। अब ये जो रीनल कैप्सूल है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू में भी डेंस इरेगुलर प्रकार का एक टिश्यू होता है, ठीक है, उसकी कवरिंग होती है। इतनी बात क्लियर? इसको और ज़्यादा कवरिंग की ज़रूरत है। इतने में नहीं काम चलने वाला है इसका, इतने में प्रोटेक्टेड नहीं हो रहा है ये, इसको और कवरिंग की ज़रूरत है। जैसे देखो आप ना फ्रूट्स वगैरह लेके आते हो कभी ना, ऐसे फ्रूट्स लेके नहीं, फ्रूट्स की पैकेजिंग करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर पैक करते हैं ताकि वो ना आपस में टकरा करके ख़राब ना हो। तो जो इसकी कवरिंग हो रही है ऑर्गन्स की, वो भी इसीलिए हो रही है ताकि ऑर्गन्स आपस में टकराए ना। तो अभी कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो कि जिनके ऊपर फैट की कवरिंग होती है, ठीक है। फैट मतलब एडिपोज टिश्यू, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, फैट का मतलब एडिपोज टिश्यू की बात कर रही हूँ मैं, ठीक। अब इसके ऊपर एक और कवरिंग है जिसको हम बोल रहे हैं एडिपोज टिश्यू की कवरिंग। इसे ही बना लेते हैं, आ जाओ ऐसे। ये एडिपोज टिश्यू हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एडिपोज टिश्यू ना एक प्रकार का फैट ही होता है बेटा। यहाँ पे इसके अंदर कोई भी सेल होती है ना, तो सेल के अंदर ये फैट की ड्रॉपलेट बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, और इतनी बड़ी होती हैं वो ड्रॉपलेट कि इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो बिल्कुल साइड में पड़ा होता है। देखो ये आपका एडिपोज टिश्यू। अब देखो ना, आप जरा सा समझ लो, मान लो यहाँ पे ये सेल्स हैं, ठीक है, ये आपके सेल्स हैं। तो इसके अंदर ना फैट की जो ड्रॉपलेट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक, इस तरीके से काफ़ी बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स। और जिसकी वजह से ना इसका न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल ऐसे साइड में पड़ा होता है, यहाँ ऐसे साइड में, ठीक, सारी सेल्स के अंदर ऐसा होता है, ठीक। तो ये एडिपोज टिश्यू है, ये एडिपोज टिश्यू। अब जो एडिपोज टिश्यू होता है ना, वो बॉडी में 3 प्रकार के ऑर्गन्स की कवरिंग करता है। एक तो आपकी किडनी की कवरिंग करता है, ठीक है, ये किडनी को ऐसे कवर करके रखा हुआ होता है एडिपोज टिश्यू। सेकेंड आपके हार्ट को करता है, और थर्ड आपकी आई बॉल को करता है। तो इसका भी और नाम लिख लो यहाँ पे, एडिपोज टिश्यू। दिस लेयर इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। अब घबराओ मत, मैं अभी इसको दोबारा से एक बारी
सम अप करा दूंगी, फिर वहां आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इसके ऊपर अभी एक और लेयर है। दिस लेयर इज कॉल्ड रीनल फैसिया। दिस लेयर इज कॉल्ड, ये आपको ऑरेंज कलर में दिखा रही हूं मैं इस लेयर को, ठीक है। ये आपकी किडनी का थर्ड लेयर है। दिस लेयर इज कॉल्ड रीनल फैसिया, ठीक है। इसका भी नाम लिख लो, रीनल फैसिया, ठीक है। अब देखो, ये आपके 3 लेयर्स हो गई हैं किडनी की। कौन कौन सी लेयर हुई? पहली लेयर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, दूसरी लेयर फैट यानी कि एडिपोज टिश्यू की बनी हुई है। वैसे आपकी बॉडी में और जो बाकी के ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो लेयर होती है वो एरियोलर टिश्यू की होती है, लेकिन आपकी बॉडी में 3 ऐसे ऑर्गन हैं जिनकी लेयर क्या होती है? एडिपोज टिश्यू की होती है। फर्स्ट हार्ट, सेकेंड किडनी एंड थर्ड आपके आई बॉल्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब अगर इतना क्लियर हुआ है तो अब आ जाओ किडनी के अंदर की बात कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या है। अभी तक तो हमने लेयर की बात करी हुई है, ठीक। तो देखो, ये जो ऑर्गन है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अंदर से ये 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइडेड होता है आपका किडनी। ये वाला जो क्लीन सा दिख रहा है, बिल्कुल क्लीन, दिस इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स एंड दिस इज कॉल्ड द मेडुला। देखो, कोई भी ऑर्गन होगा ना, आप इसको ना अपने ब्रेन के कॉर्नर में आप सेट कर लो कि कोई भी ऑर्गन होगा, जब उसको डिवाइड करेंगे ना तो उसके बाहर की जो लेयर होगी वो आपका कॉर्टेक्स कहलाएगा और जो अंदर वाला होगा उसको मेडुला बोलते हैं। तो इसका भी नेम मेंशन कर लो। ये क्या है आपका? कॉर्टेक्स एंड दिस लेयर इज, ये अंदर वाली जो लेयर है इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? मेडुला। ठीक है। अब देखो, ये जो आपका कॉर्टेक्स है ना, ये बिल्कुल क्लीन लेयर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लीन दिखेगा। आप जब देखोगे ना बिल्कुल रियल में आपको किडनी, तो आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा कि कॉर्टेक्स वाला जो लेयर है ये बिल्कुल क्लीन है और मेडुला के अंदर ना बहुत सारा मैस मचा हुआ है, बहुत हौच पौच है इधर। अब क्या है देखो यहाँ पे, पहला तो यहाँ पे इसके अंदर लॉट्स ऑफ कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसको हम बना लेते हैं कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर्स को। इस तरीके से कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपकी मेडुला में। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपका यूरिन जो होता है ना वो बनता है और यहाँ से जो ये कोन शेप में है यहाँ से टपकता है मतलब यहाँ से सिक्रीट होता है। सिक्रीट होकर के कहाँ जाएगा? एक ट्यूब में जाएगा। अभी देखते हैं कौन सी ट्यूब है वो, ठीक है। ये जो कॉनिकल शेप में जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना, बिल्कुल कोन शेप में, दिस इज कॉल्ड, ये जो कॉनिकल शेप में आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड। इसका भी नाम मेंशन कर लो यहाँ पे, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। पिरामिड जैसा ही कुछ दिख रहा है ना, ठीक है। अब ये जो कोन्स है ना, ये कोन्स यहाँ से यूरिन निकलता रहता है, ठीक है, बन करके यहाँ से निकलता रहता है, टपकता रहता है अभी ये, और ये जाएगा कहाँ पे? इसके लिए कोई ट्यूब्स होंगी, तो उन ट्यूब्स को बना लेते हैं। कौन से कलर में बनाऊं मैं? चलो पर्पल कलर में बनाते हैं। देखो यहाँ से ना ये ऐसे छोटी छोटी, ये पतली पतली सी ऐसे ट्यूब्स निकली होती हैं इस तरीके से। ऐसे ये जो पतली पतली सी ट्यूब्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। यहां से इस तरीके से ये छोटी छोटी ट्यूब्स, इसे भी इसी में बना लेते हैं। ये जो सारी ट्यूब्स हैं ये आकर के ना किसी और चीज़ से यहाँ से कनेक्ट हो रही हैं। अब देखो ध्यान से समझना है इसको, ये जो कॉनिकल शेप में जो
स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो मेडुलरी पिरामिड है, इन मेडुलरी पिरामिड से जब भी यूरिन निकलता है तो ये कहाँ पे आता है, ये जो छोटे छोटे ट्यूब्स लगे हुए हैं ना, इसमें पर्पल कलर में आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे ट्यूब्स। आप ये छोटे छोटे ट्यूब्स है ना, ये 1 2 3 4 5 से जो आपको बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, उस ट्यूब्स में आता है। और ये जो ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स जाकर के किसी एक बड़ी सी ट्यूब से कनेक्ट होती है, मोटी सी ट्यूब से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी ट्यूब्स हैं, इनको हम क्या, इनका नाम क्या है, माइनर कैलिक्स। इस छोटू से जो ट्यूब्स हैं, इनका नाम है बेटा माइनर ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे ट्यूब्स हैं, ये मोटी मोटी ट्यूब से जो कनेक्ट हुई है ना, इस ट्यूब को हम बोलते हैं मेजर कैलिक्स। इतनी बातें भी ना आप ध्यान से सुनो उसको। मेजर और माइनर कैलिक्स में क्या है, जो छोटे छोटे ट्यूब्स हैं उन्हें हमने क्या बोल दिया, नाम से याद रख लो, माइनर मतलब छोटी ट्यूब्स, माइनर कैलिक्स। मेजर मतलब बड़े बड़े मोटे मोटे ट्यूब्स, मतलब कि मेजर कैलिक्स, ठीक है। अब ये ना यहाँ पे आकर के यहाँ पे पेल्विस से ज्वाइन होते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये आपका एक ट्यूब और निकला होता है इस तरीके से, दिस ट्यूब इज कॉल्ड यूरेटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब सुनो, ध्यान से सुनो। अब मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हमारी जो किडनी है उसके ऊपर 3 प्रकार की लेयर है। 3 लेयर में कौन कौन सी हैं, फर्स्ट लेयर है रीनल कैप्सूल, ठीक है, जो कि किसकी बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, ठीक। सेकेंड लेयर क्या है, एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू एक प्रकार का फैट होता है, ठीक है, जो कि केवल कुछ ऑर्गन्स की कवरिंग करता है, जैसे कि आपकी किडनी की कवरिंग कर रहा है, आपके हार्ट की कवरिंग कर रहा है, आपके आई बॉल्स की कवरिंग कर रहा है। इसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया था रीनल फैसिया। ये 3 लेयर आपकी किडनी में होते हैं। इसके बाद आपने किडनी के अंदर आना है। किडनी के अंदर आप आ रहे हो तो आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो किडनी को। किडनी के जो बाहर वाला पार्ट है, आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड मेडुला। ये जो कॉर्टेक्स है, एक चीज नहीं बताई मैंने आपको, दोबारा सुनो। ये जो कॉर्टेक्स यहाँ से बीच बीच में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको जो एंट्री कर रहे हैं, इन्हें हम बोलेंगे रीनल कॉलम। जो चीज कॉलम्स की तरह होती है ना, लंबी लंबी, उसे हम बोलते हैं कॉलम। तो क्योंकि ये रीनल है तो इसके अंदर इसको हम बोलेंगे रीनल कॉलम्स। ये यहां से एंट्री करेगी ना थोड़ा थोड़ा इस तरीके, दिस इज कॉल्ड रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है। अब ये कॉलम ऑफ बर्टनी हो गया, ठीक है। कॉर्टेक्स ना थोड़े थोड़े ना मेडुला के अंदर एंट्री कर रहे होते हैं, ठीक। अब इसके बाद हमने जब मेडुला में देखा तो मेडुला में बहुत प्रकार का स्ट्रक्चर दिखा। यहाँ पे लॉट्स ऑफ पिरामिड शेप स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिल रहा है, जिससे ये कॉनिकल शेप वाले हैं, ठीक। इसे हम क्या बोला हमने, मेडुलरी पिरामिड। अब ये मेडुलरी पिरामिड में क्या होता है कि यूरिन कलेक्ट होता है और वहां से टपकता रहता है। तो टपक के कहाँ जा रहा है वो यूरिन, कहाँ जा रहा है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जा रहा है। छोटे छोटे से ट्यूब्स हैं, उस ट्यूब्स को हमने क्या बोला, दीज आर द ट्यूब्स एंड दिस ट्यूब्स आर कॉल्ड माइनर कैलिक्स। अब ये छोटे छोटे ट्यूब्स हैं, ये किसी मोटे से ट्यूब से कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो उस मोटे से ट्यूब्स को हम क्या बोल रहे हैं, मेजर कैलिक्स, ठीक है। अब ये एक यहाँ पे आकर के मेजर कैलिक्स भी आकर के जिस पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है उसे हमने क्या बोला है, रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस से एक ट्यूब निकली हुई है जिसे हमने क्या कहा, यूरेटर। इस वाले पोर्शन को हमने क्या बोला है, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, इतनी बात क्लियर। अब एक और बात सुनो, लास्ट। ये जो पेल्विस जहां से कनेक्टेड है ना, ये पेल्विस, ये आपको मैं रेड कलर में दिखा रही हूँ, ठीक है। आप ये रेड वाला पोर्शन देखना ध्यान से, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, रीनल हाइलम। रीनल हाइलम का मतलब है कि रीनल हाइलम का मतलब जो भी जितना भी ब्लड वेसल्स हैं, जो भी, चाहे वो वेन हो, आर्टरी हो, जो यहाँ पे आ रही हैं या फिर जा रही हैं, वो इसी रास्ते से आएंगी, इसी रास्ते से
जाएंगी। अगर हम आर्टरी की बात करेंगे, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे जो रीनल आर्टरी होती है जो एरोटा से निकली होती है और किडनी को आती है, रीनल वेन होती है जो कि हमारी किडनी से निकल करके वापस से सुपर वेना केवा में जाकर के मिल जाती है। ये मैंने आपको बताया था। तो इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? रीनल हाइलम। इसे मैं कहाँ पे लिखूं? रीनल, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। रीनल हाइलम, इतनी बात आपको क्लियर हुई? रीनल हाइलम का मतलब जितनी भी आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं जो किडनी को आना है या फिर जाना है, चाहे वो आर्टरीज हो, ब्लड वेसल्स का मतलब आर्टरीज या फिर वेन्स, ठीक है। तो फिर वो जो भी आर्टरी आ रही है या फिर वो जा रही है, वो कहाँ से आएंगे? रीनल हाइलम से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो इस किडनी के अंदर ना यूरिन कैसे बनता है, ठीक है। यूरिन कैसे बन रहा है, हमारी बॉडी से यूरिन एग्जिट कैसे हो रहा है, ये चीज़ें हमें भी पढ़ना है। तो इसके अंदर ना कुछ फैक्ट्रीज होती हैं छोटी छोटी, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।